नमस्कार, आप देख रहे हैं अखाड़ा। आपके साथ में हूं लक्ष्मी उपाध्याय। आखिर एएमयू जिन्ना नाम के विलेन को हीरो दिखाने की कोशिश बार बार क्यों कर रहा है? बड़ा सवाल, क्योंकि 6 महीने पहले आपको याद होगा कि एएमयू के यूनियन हॉल में लगी जिन्ना की तस्वीर को हटाने को लेकर जमकर बवाल हुआ था और अब एक बार फिर से एएमयू में जिन्ना कांड सामने आया है। एक बार मौका था गांधी जयंती का, इस बार जब यूनिवर्सिटी के मौलाना आजाद लाइब्रेरी ने 2 अक्टूबर पर गांधी जी की जुड़ी किताब, तस्वीर और चिट्ठी, ऐसी तमाम चीजों पर 2 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया। लेकिन इस बीच प्रदर्शनी में महात्मा गांधी की तस्वीर के साथ मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लगाकर उसका महिमा मंडन किया गया। वो जिन्ना जिसके सिर पर लाखों भारतीयों को मौत के मुंह में भेजने का इल्जाम है, बंटवारे की आग में अपना सब कुछ खोने वाले लोगों की चीखें, महिलाओं और बच्चों के साथ हुई दरिंदगी की दास्तां और बंटवारे के वो कभी न भरने वाले घाव, एक शख्स की तस्वीर सामने आ जाने से फिर से हरे हो जाते हैं। वो शख्स है जिन्ना। हालांकि जब एएमयू का एक कारनामा सुर्खियों में आया तो एएमयू प्रशासन ने गांधी जी के साथ जिन्ना की तस्वीर लगाने पर लाइब्रेरियन डॉक्टर अमजद अली को कारण बताओ नोटिस जारी किया। लाइब्रेरियन का यह कहना कि जब हर साल प्रदर्शनी में यह तस्वीर लगाई जाती रही तो फिर आखिर इस बार ऐसा क्या हुआ कि उसे नोटिस बताओ नोटिस भेजा गया है। ऐसे में एएमयू में 6 महीने के अंदर यह दूसरी बार जिन्ना कांड कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ये कि आखिर हजारों भारतीयों के हत्यारे जिन्ना पर एएमयू का एक सॉफ्ट कॉर्नर क्यों बना हुआ है? सवाल यह खड़ा होता है कि गांधी जयंती का मौका और गांधी जी से जुड़ी प्रदर्शनी पर आखिर जिन्ना की तस्वीर का वहां पर क्या मतलब था? सवाल यह कि आखिर एएमयू गांधी जयंती मना रहा था या फिर जिन्ना की जयंती? सवाल यह खड़ा होता है कि जिन्ना जैसे विलेन को आखिर बार बार क्यों हीरो दिखाने की कोशिश कर रहा है एएमयू प्रशासन? और बड़ा सवाल कि जब जिन्ना पर पहले हो चुका था बवाल तो फिर इस बार एएमयू ने आखिर क्यों नहीं बरती सावधानी? तमाम बड़े सवालों पर अखाड़ा होगा, उससे पहले ये बयान सुनिए। यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी है उसके वो लोग फैसला करते हैं कि इसमें कौन सी किताबें दिखाई जाएंगी, कौन से फोटोग्राफ रखे जाएंगे। तो उसी फोटोग्राफ में गांधी जी को जिन्ना के साथ दिखाया गया। जैसे यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को इसके बारे में पता चला, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने, क्योंकि पहले इस पर बहुत कंट्रोवर्सी हो चुकी है, तो उन्होंने उस फोटोग्राफ को फौरन तुरंत वहाँ से हटवा दिया गया और जो लाइब्रेरियन है उनसे कारण बताओ नोटिस भी दिया गया। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं, सबका परिचय आपसे कराते हैं। कुमार अशोक जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, इस बीच हमारे साथ शामिल हुए हैं अमरनाथ मिश्रा, अध्यक्ष अयोध्या सद्भावना समिति के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इश्तियाक अहमद कादरी मुस्लिम स्कॉलर हैं, हमारे साथ शामिल हुए हैं। प्रभात त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ हैं। अशोक सिन्हा जी संघ विचारक हैं, हमारे साथ शामिल हुए हैं। मुशर्रफ हुसैन पूर्व छात्र एएमयू के अलीगढ़ से हमारे साथ इस बीच डिबेट में शामिल हुए हैं। बहुत स्वागत आप सभी का इस खास डिबेट में। सबसे पहले मुशर्रफ हुसैन, आपके पास आना चाहूंगी। क्या आपको आवाज मिल रही है मेरी? सवाल मेरा ये कि क्या 2 अक्टूबर के दिन एएमयू गांधी जयंती मना रहा था या फिर जिन्ना का महिमा मंडन करके जिन्ना की जयंती का आयोजन कर रहा था? मुशर्रफ हुसैन जुड़े हैं क्या आप? चलिए, लगता है अभी उनसे संपर्क मेरा नहीं हुआ, पहुंचूंगी उनके पास। इश्तियाक अहमद, मेरा सवाल आपसे है, आजादी के 70 साल बाद उस शख्स की क्या तस्वीर हमारे देश में किसी भी जगह होनी चाहिए? खासकर शिक्षण संस्थान की जब बात होती है तो क्या वहां पर ऐसे व्यक्ति का महिमा मंडन होना चाहिए जिस पर लाखों भारतीयों के खून का इल्जाम हो? लक्ष्मी जी, जिन्ना के विषय पर इससे पहले भी डिबेट हो चुका है कई बार और मैं बार बार बता चुका हूं कि जिन्ना भारत के विनाश का नाम है, विकास का नाम नहीं है। अब वहाँ पर जो तस्वीर लगाई गई, क्यों लगाई गई, जैसा कि अभी मैं बयान सुन रहा था कि पहले से लगाई जाती रही है, नहीं लगाई जानी चाहिए। अभी जिन्ना हिंदुस्तान का किसी भी तरह से कोई हिस्सा नहीं रहा है और
वहाँ पर जो तस्वीर लगाई गई उनकी क्या मजबूरी थी, क्यों लगाया उन्होंने, या हो सकता है पहले से लगाते चले आ रहे हों, या उस तस्वीर से गांधी जी के साथ जो उनका योगदान रहा है उसको दर्शाना चाहते रहे हों। लेकिन किसी भी सूरत में मैं समझता हूँ कि भारत देश के अंदर जिन्ना की तस्वीर नहीं लगनी चाहिए। इससे पुरानी आदत ताज़ा होती हैं, और जिन्ना को हम इसलिए नापसंद करते हैं कि जिन्ना ने मजहब की बुनियाद पर देश बंटवारा किया था, और उस बंटवारे के अंदर बहुत से लोगों का नुकसान हुआ था। उसकी मानसिकता किन लोगों को पसंद आ रही है आजकल? कोई नहीं पसंद करता है। अभी चूक हो सकती है, जैसा कि सफाई दिया वहाँ के लोगों ने, कि हो सकता है उन्होंने इसको समझाना हो और लगा दिया हो, नोटिस जारी की गई है, तो वहाँ का प्रशासन जो यूनिवर्सिटी का अपना समझेगा उनसे क्यों ऐसा किया उन्होंने, नोटिस जारी की गई है। प्रभात लेकिन ये अच्छा त्रिपाठी नहीं जी, है। कैसे देख रहे हैं आप 6 महीने के अंदर दूसरी बार जिन्ना के प्रति प्रेम एएमयू का साफ नजर आ रहा है? क्या दर्शाता है? क्या वाकई जिन्ना की मानसिकता को वहां पर जगह दी जा रही है? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर लक्ष्मी जी, जिस तरीके से ये पूरा 6 महीने पहले भी बवाल हुआ था, हमारे देश की जो जनता है 123 करोड़ की, हमारे भावनाओं को समझना चाहिए। अगर वहां पे ये प्रशासन इस तरीके से उनका ये करता है काम को, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ये है कि कोई ना कोई हमारे जो 125 करोड़ जनता में लगभग 100 करोड़ ऐसे लोग हैं जो आहत होते हैं। ठीक है, पुराना इतिहास, इसमें अगर हमें गांधी जी के साथ देखें तो जो कहा गया है, जो लिखा गया है कि जिन्ना का भी आज़ादी में योगदान रहा है। हो सकता है 2 अक्टूबर में जब गांधी जी की ये मनाई जा रही है, लेकिन अगर इस पे कोई देश के अंदर बवाल होता है और जन भावना आहत होती है, सर, तो निश्चित तौर योगदान पे कुछ भी रहा हो, लेकिन क्या 1940 में जब उसने लाहौर डिक्लेरेशन का प्रस्ताव पारित करते हुए मांग की पाकिस्तान की, क्या हम उसके बाद का दौर जिस तरीके से वो विलियन बना, क्या हम उसको भूल सकते हैं? नहीं, निश्चित तौर पर नहीं भूल सकते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कौन ये खड़ा कर रहा है, ये जो पूरा ये माहौल बनाया जा रहा है, इस माहौल को बनाने में पीछे किसकी भूमिका है? अगर वहां का वीसी दोषी है यानी एएमयू का, तो आखिर केंद्र की सरकार चल रही है, इतनी बड़ी सरकार हमारी है, हम क्या वहां एक्शन नहीं ले सकते हैं क्या एएमयू के जिला प्रशासन के खिलाफ? जब एक तस्वीर लगी थी उसी समय एक्शन ले लेना चाहिए था, तो इनकी हिम्मत नहीं होती कि वो प्रदर्शनी पे फोटो लगाते हैं। जवाब दीजिए। देखिए, सरकार केंद्र में है, राज्य में है, बावजूद इसके एक जिन्ना की तस्वीर को लेकर हम हर महीने लगभग ये बवाल देख रहे हैं एएमयू में। क्या आखिर कोई कदम सरकार के द्वारा क्यों नहीं उठाए जा रहे? क्यों खुली वहां पर छूट दी जा रही? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन्ना वास्तविक रूप से मुसलमान भी नहीं था, और ना ही वो इस हिंदुस्तान के मुसलमानों का कहीं रहनुमा बन पाया। ना वो वहाँ का छात्र था, ना वो वहाँ का शिक्षक था, ना ही एएमयू के निर्माण में कहीं किसी प्रकार का उसका कोई योगदान था। इसके बावजूद भी जो बंटवारा शब्द उसने इस्तेमाल किया, और धार्मिक आधार पर ही नहीं, उसने देखिए हिंदुस्तान की आज़ादी में तमाम लोगों की, हर धर्म के, हर जाति के लोगों का योगदान है। लेकिन एक बात तो मान लीजिए कि बंटवारे में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का योगदान है, बंटवारे में जिन्ना का योगदान है, बंटवारे में गांधी का योगदान है, और बंटवारे में नेहरू का योगदान है। अगर मेरा सवाल भारत को बांटने वाले जिन्ना के लिए था, भारत को तोड़ने वाले जिन्ना के लिए था कि आज आजादी के 70 साल बाद भी शिक्षण संस्थान में अगर हम जिन्ना की तस्वीर को लेकर डिबेट करने पर मजबूर हो रहे हैं, तो सरकार का क्या रोल है इसमें? लक्ष्मी जी, उसी बात पर मैं आ रहा हूं। इसके बावजूद भी उसकी तस्वीर को वहां लगाना, ना वो छात्र है ना शिक्षक है, और वो ये भी जानते हैं कि बंटवारा शब्द का इस्तेमाल करके उसने पूरे भारत उपमहाद्वीप का एक ऐसा विनाश किया है कि यहाँ का आज भी उस रोने से हम रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। हिंदुस्तान में मुसलमान परेशान है और पाकिस्तान में हिंदू परेशान है। इसका बीज बोने वाला यही शख्सियत है। ना तो इसको पाकिस्तान में इज्जत मिल रही है, ना इसको हिंदुस्तान में। लेकिन ये मानसिकता कौन सी है जो आपने प्रश्न किया, वो सबसे बड़ा प्रश्न है कि ये तस्वीर कांग्रेस ने लगवाई, और कांग्रेसी मानसिकता ही उस तस्वीर को लगवा रही है। तो आप दूर करिए ना मानसिकता। तस्वीर हुकूमत में आप हैं, आप दूर करिए सर। तस्वीर हमें जिन्ना की तस्वीर से एतराज नहीं है मौलाना साहब, मानसिकता हमारा जिन्ना की सोच से, जिन्ना की मानसिकता से हमारा विरोध है। देख करके सोच उत्पन्न होती है कि नहीं होती है? वो सोच क्यों लगे? वो सोच आप यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। आप लोग इसकी कहीं ना कहीं पर अंदर से ऊपर खाने में तो आप ये कहते हो कि नहीं, हमें जो है वो तस्वीर से नहीं प्यार है, लेकिन अंदर खाने में आप राजनेता हैं, नहीं, आपकी मोहब्बत ये दिखाती है आप कर सकते हैं पूरे तौर पर कहीं ना कहीं शिक्षण संस्थान में उसका प्रयोग करना। और सोचिए 6 महीना पहले आपने क्या लिया निर्णय, बताइए? जब जिन्ना की तस्वीर की बात आई थी, 6 महीना गुजर गया, आज तक आपने देश को क्या बताया? आपने तस्वीर हटा दी थी।
तस्वीर वहां से हटा दी गई, कुछ नहीं हटा, तस्वीर वहां से हट चुकी थी, गलत तभी बयान कर रहे हैं। तस्वीर वहां तभी हटा दी गई थी, तस्वीर वहां कुमार नहीं अशोक जी, है, वो तस्वीर नहीं यूनियन में है, आज ये वो भी तस्वीर नहीं है, तस्वीर आ गई होगी, ये वो मगर जिन्ना ही तस्वीर तस्वीर है जिस तस्वीर में गांधी भी साथ में है। इस तस्वीर में 5 अन्य नेता भी शामिल हैं, एक में नेहरू हैं, गांधी है। 2 तस्वीरें लगाई गई थी, एक में जिन्ना के साथ गांधी जी दिखाए जा रहे हैं और उसके साथ में 10-15 कांग्रेसी और नेता खड़े हैं। उसके दूसरी तस्वीर है, उस तस्वीर में कांग्रेस के ही लोग जवाहरलाल नेहरू के साथ जिन्ना गुफ्तगू करते हुए दिखाए जा रहे हैं। इस प्रकार की तस्वीर कांग्रेस ने लगवाई। ये सिर्फ कांग्रेस ने अपने प्रचार के लिए, अपने चलन के लिए, मुसलमानों को रिझाने के लिए। चुनाव किस लिए किया था? आप क्यों चुने गए? ये मुसलमान अगर लगानी थी तस्वीर, अगर आपको तस्वीर लगानी थी अब्दुल कलाम की लगाते, ठीक है। आपने अब्दुल कलाम लगी होगी, बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। अब्दुल कलाम की तस्वीर नहीं लगाई आपने, चुना गया, आप क्या करते हैं? आपको हुकूमत में आपको नेगेटिव मानसिकता पसंद है, आपको विरोधाभासी मानसिकता पसंद है, आप स्वच्छ और प्रबल जो है सकारात्मक मानसिकता के प्रवर्तक नहीं है, आप हमेशा नकारात्मकता के प्रवर्तक हैं। कुमार अशोक जी, आप मुझे बताइए, आजादी के 70 साल बाद भी आज भी हम कहीं ना कहीं जिन्ना का प्रेम, वो भी शिक्षण संस्थान के अंदर देख रहे हैं। कौन है ये लोग? क्या वाकई ये लोग जिन्ना की मानसिकता को फॉलो करते हैं? आखिर 6 महीने के अंदर दूसरी बार, वो भी खुलेआम खुल्ला एएमयू में जिन्ना का प्रेम देखने को मिल रहा है। क्या ऐसी मजबूरी है कि हम जिन्ना की तस्वीर को आज भी बर्दाश्त करेंगे या उसकी मानसिकता को पनपाएंगे हिंदुस्तान में? क्या ये प्रश्न मुझसे पूछा जाए? यस सर। हाँ, मैं अशोक सिन्हा, संघ विचारक हूँ। मैं बता दूं स्पष्ट रूप से कि भारतवंशियों के लिए जिन्ना कभी आदर्श नहीं रहे, कभी आदर्श नहीं रहे। एक मुसलमान के रूप में भी वो व्यक्ति आदर्श नहीं रहा। वो सुअर का मांस खाता था, शराब पीता था, नमाज नहीं पढ़ता था। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था गांधी जी ने, तो उस समय अंग्रेजों ने उस विचारधारा को, उस जहनीत को हवा दी थी जो पहले से मुस्लिम लीग ने बोया था। उस समय आप देखिए कि सभी कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को उठा के अंग्रेजों ने जेल में बंद कर दिया था, परंतु मुस्लिम लीग के नेताओं को बंद नहीं किया था, क्योंकि अंग्रेज उस समय हवा देना चाहते थे भारत विभाजन के उस जहनीत को जो जन्म ले रही थी और जो जिन्ना को भी बदल डाली थी। और यही कारण था कि जिन्ना ने कहा था कि मुसलमान इस देश में एक अलग कौम है, उसे राष्ट्र चाहिए अलग से, और उसको अंग्रेजों ने बीज बोया। आज उसी बीज को, उसी जहनीत के, उसी मानसिकता के कुछ लोग अभी हैं, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रहते हो और चाहे देश में रहते हो, क्योंकि बार बार देखा गया है कि ऐसी जहनीत के लोग भारत को तोड़ने के वो सारे प्रयास करते हैं जो हो सकते हैं। इश्तियाक अहमद, एक बड़ी बात कही अशोक जी, आपने जवाब ले लूं। चाहे वो शिक्षण संस्थान हो, चाहे भारत हो, आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो जिन्ना की मानसिकता के हैं। मैं अमरनाथ मिश्रा जी के पास जाऊं उससे पहले 10 सेकंड में आपसे जवाब चाहूंगी इसका। बिल्कुल नहीं, कौन है वो लोग? गलत, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। इनकी अपनी जहनीत हो गई है, इनकी मानसिकता है, ये इस तरह बातें कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। नहीं तो क्या किसी मुसलमान ने भर्त्सना की क्या? बिल्कुल क्यों नहीं कर रहा हूँ, आपके सामने कर रहा हूँ, खुल के नहीं देखा, कोई मुसलमान जिन्ना खिलाफ खड़ा, वो खुल के देखने वाला आपके मैं खुल के कर दो रहा हूँ। आइए ना आगे तस्वीर उतारने के लिए, आइए ना आगे। मैं आपके माध्यम से कह तो रहा हूँ, तस्वीर उतारने के लिए क्या आपके माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से कई बार कह चुका हूँ मैं उतारने के लिए। और इस तरह की जो बातें जहर वाली बोई जाती हैं, वो संघ विचारक के लोग ही, संघ वाले ही बोते हैं, दूसरा कोई नहीं। हो सकता है इन्होंने ही उस फोटो को लगाया हो, कोई गलत बात बताई हो, ऐतिहासिक तथ्य बताया मैंने, हो सकता है जिन्ना के बारे में लगवाई हो। अगर कोई गलत बात हो तो बताइए, उसको तर्क से काटिए, ऐसे मत करिए। ये फोटो भी देखिए, ये फोटो भी हो सकता है कि आपने ही लगवाई हो। एक नया मुद्दा, नया विषय लाने के लिए आप लॉजिक से हट रहे हैं, लॉजिक से हट रहे हैं। अशोक जी, आपने भी कहा, आपने जो भी कहा है, अभी आपने क्या कहा? तर्क दिया, हमने तथ्य दिए। अभी भी देश में इस तरह के लोग हैं। मैं कहता हूं कि बीजेपी के और संघ विचारक हुकूमत देश में है, वो फैसला क्यों नहीं करती इसके ऊपर? मेरे भाई, संघ कह चुका है बार बार कि इस देश में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, बस संघ उसके पीछे, उसके साथ खड़ा है। आप कैसे कह रहे हो कि संघ हम, लगता है जैसे आपने अभी जो कहा, मैंने जिन्ना के खिलाफ बोला, कैसे कहा? आपके खिलाफ तो बोला नहीं, नहीं, मगर आपने उस चीज को दिया अपने ऊपर। अभी आपने क्या कहा? मैंने अभी आपने क्या कहा? 1942 का उदाहरण अभी आपने क्या कहा? अंग्रेजों की अभी आपने क्या कहा?
आपने कहा इस सोच के लोग इस देश के अंदर है। सही बात है। कोई नहीं, आज भी उस जहनियत आप हो सकते हैं और वो देश आप हो अशोक जी, सकते हैं, एक सीधे मिनट। निशाना आपका है। इश्तियाक आप हो अहमद, सकते हैं। अगर कोई जिन्ना की सोच का नहीं है तो उसकी तस्वीर का महिमा मंडन वहां पर कौन कर रहा था? नहीं तो और वहां के अगर लोगों ने अगर बयान तो अगर दे उसके दिया लिए ना, अशोक बयान सिन्हा दिया, जी ने कह दिया तो नोटिस आपको जारी मिर्ची की क्यों गई है, लगी? गलती भी हो पहला सकती सवाल है। मेरा ये। मैं इश्तियाक जी की बात का जवाब देना एक चाहूंगा। सेकंड सर, अमरनाथ जी मेरे साथ जुड़े हैं, आपके पास लौटूंगी। अमरनाथ जी, बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर इस डिबेट में शामिल होने के लिए, आपने कीमती वक्त अपना दिया। आप मुझे बताइए कि जिस तरीके से 6 महीने पहले मई के महीने में आपने बवाल देखा जिन्ना की तस्वीर पर, हल्ला तमाम हुआ, तमाम इस तरीके की डिबेटें करने के लिए भी न्यूज चैनल मजबूर हुए, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। 6 महीने बाद भी आप देख रहे हैं कि आज भी जिन्ना की तस्वीर का वहां पर महिमा मंडन हो रहा है। कैसे देख रहे हैं, आखिर सॉफ्ट कॉर्नर एएमयू में जिन्ना के लिए क्यों है? देखिए, जिन्ना जो है वो आतंकवाद के जनक हैं और पाकिस्तान और भारत नहीं, पूरी दुनिया में जो आज आतंक के हालात है उसका बीज जिन्ना ने बोया और लाखों मुसलमानों के हत्यारे हैं जिन्ना। और 6 महीने पहले आप ही के चैनल पे डिबेट हुई थी जिन्ना को लेकर के, 2-3 बार हो चुकी पहले भी। उस समय भी आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों ने मांग की थी कि जो इस तरीके के कृत्य कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मगर अब 2 अक्टूबर को जो ये घटना हुई है, ये हम मानते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और महात्मा गांधी का भी अपमान है कि पुरानी कोई फोटो लगा करके उन्होंने फिर से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान किया। इसमें तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और जिस व्यक्ति ने किया है उसके ऊपर ताड़ा लगाना चाहिए, रासुका लगाना चाहिए। और अगर इससे भी ये लोग नहीं मानते हैं, जिन्ना की फोटो बार बार लगाने की कोशिश करते हैं, तो हम तो मानव संसाधन मंत्रालय से मांग करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक का दर्जा खत्म किया जाए और दर्जा इसको तो दर्जा ही नहीं सामान्य उसको विश्वविद्यालय की अल्पसंख्यक तरह का। चलाया दर्जा जाए। नहीं है। अशोक जी, उसके पास दर्जा नहीं है अल्पसंख्यक का। अमरनाथ जी, सॉरी अमरनाथ जी, उसके पास दर्जा नहीं है अल्पसंख्यक का। पहली बात ये देखिए, दर्जा नहीं है मगर जबरदस्ती का बना अल्पसंख्यक रखा है। यूनिवर्सिटी के नाम से पूरी दुनिया में मानी जाती है। देखिए, अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी के नाम से ही वो जानी जाती है और मुसलमानों का उसके अंदर दबदबा है। वो कोई दर्जा उसको सरकार दे न दे, मगर पूरे देश के मुसलमान अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को ही अपना संख्या शिक्षा के का आधार मंदिर तो मानते क्या हैं। इसीलिए सब तो कराया जा रहा है क्या अल्पसंख्यक- अमरनाथ जी? अल्पसंख्यक बदनाम करने के लिए जी, ऐसा तो नहीं, बदनाम करने के लिए आपकी साजिश हो कि वहां बदनाम तस्वीर करने लगाई के लिए- जाए, ऐसा भी हो सकता है नहीं ना। नहीं, एक साजिश साजिश तो बता आप रहे हैं लोगों की मन्ना है। जी। जो बार बार जिन्ना की फोटो आप लोग लगवा रहे हैं, ये साजिश आप लोगों की है कि आप गांधी जी का अपमान कर रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान कर रहे हैं। ये बार बार आपके लोग कर रहे हैं। नहीं, हम नोटिस आपको लगा चाहिए लगा तो नोटिस कि लेकिन ये जो जिन्ना आप बता रहे मुसलमानों हैं ये भूमिका पूरी लाखों बात नहीं, इससे मुसलमानों यही को लगता है कि मारा है। ऐसा तो नहीं कि इसके इश्तियाक पीछे आपने कहा तो। इश्तियाक अहमद, अमरनाथ जी की तरफ उंगली उठाने से पहले मैं आपको बता लाखों दूं मुसल- कि जिस लाइब्रेरी में ये फोटो लगाई गई, लाखों उस लाइब्रेरियन का मुसलमानों नाम के है हत्यारे हैं जिन्हें। अमजद अली, डॉक्टर अमजद अली, जिसने ये फोटो लगाई। वो सिस्टम का एक हिस्सा और है, वो नाम कह थोड़ी हो रहा है, सकता वो कह रहा है वहाँ तो सभी धर्म कि के ये लोग हर रहते साल हैं। लगती है, लेकिन इस बार आखिर मुझे नोटिस क्यों दिया गया है? इश्तियाक अहमद, हाँ, हर बार वो क्योंकि अमरनाथ देखिए जी की इतिहास तरफ का आप एक उंगली उठा रहे थे। इतिहास का एक हिस्सा है, ठीक है। और अब तक कभी किसी ने कोई इस पर टोका टिप्पणी नहीं की थी, तो लगाता चला आया होगा वो, उसने अपनी बात रखी है, लेकिन नहीं सवाल लगना तो ये चाहिए। कि मैं कहता हूं ना, किसी भी आप सूरत जैसे में। मुस्लिम स्कॉलर अरे क्यों नहीं जागे अब तक? टोका आप तो टिप्पणी कहते हैं कि हम जिन्ना बार को बार पसंद हम नहीं लोग कहते करते, हैं इसमें कोई शक नहीं है, जिन्ना बार बार को इसकी मानने निंदा डिबेट करते हैं, में नहीं बैठ के लगना कहेंगे चाहिए, कि हम किसी भी तरह पसंद से नहीं लगना करते, चाहिए। लेकिन जब विरोध लेकिन किया कहीं जाएगा तो ऐसा अपनी आत्मा अंदर लक्ष्मी आत्मा आपकी जागेगी। लक्ष्मी मैम कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस पूरे प्रवर्तन के पीछे कुछ दूसरे लोग हों जो बदनाम करना चाहते हो यूनिवर्सिटी को? ये भी देखने वाली बात है। कुमार अशोक जी, कौन है वो लोग? लक्ष्मी जी, मैं बहुत ही शिद्दत के इश्तियाक साथ जी एक और बड़ा एक आरोप बार मैं लगा रहे हैं आप पर। इश्तियाक साहब से कहना चाहूंगा कि वो बार बार अपने अल्फाजों का गलत प्रयोग ना करें। पहली बात तो ऊपर मैं से इश्तियाक तो जी को विरोध कहना चाहूंगा करेंगे, कि इश्तियाक लेकिन जी, जब अशोक सिन्हा जी बापू जैसे गांधी, लोग जिन्ना का महात्मा विरोध करेंगे गांधी तो इनकी के अंतरात्मा साथ- जागती है अंदर से। महात्मा गांधी के साथ जिन्ना जैसे कद्दावर व्यक्ति की फोटो कतई भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और ये देश का गद्दार है, ऐसे व्यक्ति की फोटो वहां चलिए नहीं तो लगेगी बता और दीजिए उसको कि आपने बर्दाश्त क्या नहीं करेंगे। कार्रवाई की, जहां बताइए। तक 1942 की आप बात है, बताइए आपने क्या ये कार्रवाई फोटो की? जो उसमें थी, जो बार बार आप आरोप लगा रहे हैं, आपको बता दूं इश्तियाक साहब, ये 1942 की वर्धा में जो कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई थी, उस बैठक की फोटो थी और ये फोटो
फोटो आपकी मानसिकता प्रदर्शित करती है कि आप आज भी उसी जिन्ना के मानसिकता के लोग हैं। और हमने आपसे कहा कि हम जिन्ना के फोटो से उतना विरोध नहीं करते जितना जिन्ना के मानसिकता का विरोध करते हैं। आपको पहले अपनी मानसिकता त्यागनी नहीं, होगी। ये गलत कह रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं हमारी मानसिकता आपने ऐसी होती, देश आपने की कैसे आजादी आरोप में हमारा लगाया? कोई योगदान ही ना होता। 1942 हम के जिन्ना के कमेटी साथ की ही फोटो गए है। होते। वो 1942 के कमेटी की फोटो है। नहीं तो नहीं, कांग्रेस देखिए कमेटी की देखिए, बार फोटो बार है। ये आप तो भी ना कांग्रेस कहें, अशोक लगाएगी। जी भी ना तो कहें, कांग्रेस लगाएगी, हिंदुस्तान आप के लगाएगी। सारे मुसलमानों का कांग्रेस- अपमान है। सुन लीजिए, हमारी मानसिकता और हमारी नीयत अगर साफ ना होती, हम जिन्ना के साथ होते। तो आप हम क्यों जिन्ना नहीं को जा रहे हमेशा निकलवाने नकारते हैं, फोटो को? इनकार आप करते फोटो हैं। निकलवाने हमने क्यों नहीं हमेशा गए? अपने देश से आपने प्यार ये किया आवाज है, क्यों नहीं और उठाई? ये आप कहने से नहीं किया है। आपने ये फोटो हम इस क्यों देश में नहीं- हमारा योगदान रहा है। आपने निकलवाने का प्रयास नहीं, क्यों नहीं किया? हुकूमत में आप आपने हैं, क्यों- प्रशासन में आप हैं, हर शासन काम में आप हैं। हुकूमत से नहीं होता क्यों है। नहीं होता हर साहब? काम क्यों नहीं हुकूमत से होता है? बिल्कुल होता है। ये आप करके सामाजिक देखिए तो जिम्मेदारी सही। है। ये आप करके सामाजिक देखिए। जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। हुकूमत तो अपना काम हुकूमत ने करेगा। अगर 6 महीना हुकूमत पहले तो- सख्त निर्णय लिया होता हुकूमत तो ये आज काम शायद करेगा। जिन्ना के नाम पर बवाली ना हुकूमत तो ये होता। काम करेगा ही, लेकिन जगह जगह झंडा बुलंद करने वाले आप लोग, किसका झंडा आप बुलंद एक होता बार है? आप बताइए, फतवा जारी करने किसका वाले झंडा आप लोग, बुलंद होता है? जगह आप जगह बताइए, मानसिकता का किसका प्रदर्शन झंडा करने बुलंद वाले होता आप है? लोग, किसका फतवा झंडा? जारी करने वाले आप किसका लोग, झंडा? अरे आप क्यों ठीक उसका है, विरोध करते जो हैं? सोच तो आप आपने लोग क्यों नहीं रखते हैं विरोध किया अशोक उसका? जी, आप लोग तो एक सोच बार रखते भी हैं। इश्तियाक साहब यहाँ का का विरोध नहीं कर मुसलमान रहे हैं। सिर्फ एक सोच रखता है, एक सोच, सिर्फ उसकी एक सोच है। इश्तियाक अहमद, मेरा एक अहम सवाल। कुमार अशोक जी, थोड़ा सा थोड़ा वक्त दीजिए, थोड़ा जब वक्त आप दीजिए। नियत की बात जानते हैं, आपके नियत पास में कौन सा फर्क है पैमाना है? आपके। ऐसा मैं क्या एक बात रहा हूँ? सेकंड। नियत में खोट है, आपको स्पष्ट करना देखिए, पड़ेगा ये बिल्कुल बात। सही कह रहे हैं आप। जो आपकी नियत में खोट है, इसलिए आपको दूसरा अच्छा लगता नहीं, है। नहीं, हमारी नियत में कोई आपके खोट पास नहीं कौन है। सा पैमाना है कि आप नियत देख रहे क्यों हैं? नहीं आपने फतवा जारी किया? फतवा? क्यों नहीं आपने उसका विरोध किया? आप जगह जगह पर विरोध 6 करते महीना हैं। पहले के छोटी-छोटी अखबारात चीजें उठा पर- करके आप पढ़िए, आपको कहने से नहीं। फतवा विरोध, देखिए जिन्ना को हमेशा मुसलमानों ने नकारा है, अपना आदर्श कभी नहीं माना है। हमसे ज्यादा आप लोग मानते हैं अपना ठीक है, आदर्श। ठीक है, एक बीजेपी सेकंड, मानती एक है। सेकंड। प्रभात त्रिपाठी जी, जिन्ना को मुसलमान भी नकार रहे हैं, हम भी नकार रहे हैं, आप भी नकार रहे हैं, फिर ये कौन लोग हैं जो जिन्ना की मानसिकता को जिंदा रखना चाहते हैं? देखिए लक्ष्मी जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पे ये कौन कहना है ये चाहता लोग? हूं कि जिस तरीके से शिक्षण संस्थानों में ये धार्मिक उन्माद पैदा किया जाता है। देखिए, जिन्ना एक नाम है और उसका अगर बैनर पोस्टर वहां लगाया जा रहा है प्रदर्शनी में, मैंने फिर आपसे कहा, आपको चाहे याद वो- होगा प्रभात जी कि जिन्ना जेएनयू, के प्रेम में सुनिए। भारत विरोधी नारे लगाए गए थे नहीं, निश्चित AMU तौर पे में। मैं ये वही AMU नहीं, मैं है। लक्ष्मी जी वही बात लेके आ रहा हूं कि जेएनयू में जिस तरीके से भारत के खिलाफ नारे लगे, अगर हमारी सरकारें, केंद्र की सरकारें उस समय कोई एक्शन ले लेती, फिर उसमें वामपंथी लोग वो कूद पड़े और वो वामपंथी विचारधारा के लोग जेएनयू में। अरे इस देश के अंदर यूनिवर्सिटीज जो चल रही हैं वो हमारे भारत सरकार के अधीन चल रही है। अगर शिक्षण संस्थानों में इस तरीके से जिन्ना के मामले को लेके या किसी भी मामले को लेके धार्मिक उन्माद अगर बढ़ता है और इस तरीके की चीजें आती हैं जिससे आहत इस देश का आम नागरिक होता है। देखिए, जिन्ना को भारत में कोई पसंद नहीं करता है। हम उन मुसलमानों से पूछना चाहते हैं जो खुल के जिन्ना के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं। जिन्ना पाकिस्तान का एक हिस्सा हो चुका, भारत आजादी के बाद भारत आजाद हो गया। माननीय और प्रभात जी, हमारे आप देखिए, बताइए, इश्तियाक जी, ऐसे 5 मुसलमानों का नाम इश्तियाक जी, बताइए। आप इसको ऐसे स्वीकार 5 कीजिए। मुसलमानों का अरे नाम सर, आप नहीं AMU देंगे। भरे पड़े हैं बिल्कुल सब स्वीकार नहीं किया आखिर जाएगा। आप भरे पड़े हैं ऐसे बार बार मुसलमान आप जिन्ना की संघ मानसिकता बोल को रहे हैं। रखते हैं। आप एक एक मुसलमान का नाम, जाकर देखिए, आप देखिए ना। पत्रकार हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप एक मुसलमान का नाम बताइए मैं जिन्ना मुसलमान- की निंदा ना करता हूं। देखिए, जिन्ना की निंदा खुल के कीजिए भाई। अरे, इससे बड़ी खुल के क्या होगी और बताइए? और सुनिए, पहले मुझे बोल लेने दीजिए। इससे बड़े खुल के क्या होगा? इश्तियाक जी, पूरी बात आ जाने दीजिए। मेरा ये कहना है कि केंद्र की, देखिए, सेकुलरिज्म और कम्युनिज्म की जो बात है, सुनिए, वोट बैंक की जो राजनीति इस देश के अंदर होती रही और पिछले 6 दशक तक सेकुलरिज्म, अरे धर्मनिरपेक्ष और कम्युनिज्म, भाजपा और संघ वाले कम्युनिज्म हो गए। अरे भाई, जिन्ना की तस्वीर अगर किसी यूनिवर्सिटी में लग रही है तो इच्छा शक्ति केंद्र सरकार के अंदर होनी चाहिए। वो जो सरकार मौजूद है, सवाल उसमें उठेगा कि वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। अगर एक लाइब्रेरियन अमजद हुसैन का नाम आ रहा है, अगर उसने ये लगाई है वहां पे तस्वीर, तो उसके ऊपर एएमयू प्रशासन क्यों नहीं कार्रवाई करता। मानव संसाधन विकास मंत्रालय बना हुआ है, उसका एक मंत्री भी है, अरे क्यों नहीं कार्रवाई करते आप भाई? कुमार अशोक जी, क्या सिर्फ ऐसे ही बवाल कटवा रहे हैं आप? नहीं, आप भी सियासत कर रहे हैं इस पर? ये सियासत का प्रश्न ही नहीं फिर है। 6 महीने पहले ही कंटी क्यों नहीं काट दी इस पूरे मामले की? क्यों हम आज इस पर डिबेट करने को मजबूर हो गए होते? जनता से जुड़े सरोकार की हम आज बात कर रहे होते। जिस 13 जो आपसे पहले, इसके पहले हम लोग यहाँ बैठ चुके हैं और उस विषय पर सरकार ने अपना कठोर निर्णय लिया और नगर निगम के अधिकारियों ने जाके वो तस्वीर अपने कब्जे में ली, तस्वीर वहां से हटा दी गई। उनके अधिकारियों ने, उनके उच्च लोगों ने भी लिख के दे दिया कि तस्वीर यहाँ नहीं है। लेकिन
पुनः देखिए जो पांडुलिपि के लिए 13,50,000 कुमार अशोक जी, देखिए मैं आपकी जानकारी दुरुस्त करूं, एक सेकंड रुकिए। आज भी यूनियन हॉल में वही तस्वीर लगी हुई है जिस पर हमने 6 महीने पहले डिबेट की थी। वो तस्वीर सिर्फ वहां से सफाई करने के लिए हटाई गई थी। सफाई करने के बाद, व्हाइट वॉश करने के बाद वहां पर फिर वो तस्वीर लगी है। सर जानकारी दुरुस्त करिए आप। और दूसरी बात, 6 महीने के बाद एक और ये बवाल, आप क्यों इस पर रोक नहीं लगाते? सवाल ये है। मैंने आपसे कहा ना, कांग्रेस की लगाई हुई तस्वीर है, क्योंकि 1942 में जो वर्धा में इनकी कमेटी बैठक हुई थी उसकी इन्होंने लगाया। मैं ये भी कहने जा रहा हूं कि एएमयू में 13,50,000 गलती कांग्रेस ने करी, क्या हम वो भारतीय जनता पार्टी से भी समझे कि वो भी करेगी गलती? गलती कैसे? हम उसको हटाएंगे, हम उसको बिल्कुल हटाएंगे, वहां नहीं रहने देंगे। लेकिन मैं तो मानसिकता का प्रश्न है। अच्छा ये बताइए, अगर अंधेरा ना हो तो क्या उजाला आपको नजर आएगा? सर अगर ये चीज गलत है और अगर 4 लोगों के सामने अच्छी बताकर प्रदर्शित की जा रही है जब कहीं अंधेरा होता है। कुमार अशोक जी, अशोक सिन्हा जी, क्या मैं गलत कह रही हूँ? अगर कोई चीज गलत है वो 4 लोगों के सामने सही, वो भी देश का भविष्य कहे जाते हैं हमारे युवा, अगर उनके सामने वो चीज सही समझकर प्रदर्शित की जा रही है तो क्या नहीं लगता कि वही मानसिकता लोगों के बीच पनपेगी? क्या ये उद्देश्य नहीं है इसका? इसी मानसिकता ने महिमा मंडन करने का क्या उद्देश्य हो सकता है शिक्षण संस्थान में, वो भी जिन्ना जैसे गद्दार का? इसी मानसिकता ने देश का बंटवारा कराया और वह भीरुता अभी भी बहुत से लोगों में है। उन्हें हिम्मत नहीं है कि वो अपने देश की सही बात को देश के पटल पर रख सके। अगर रखते तो आज ये दुर्दशा हिंदुओं की नहीं होती। आप सुनना ही नहीं चाहते हैं। कादरी साहब एक मिनट, मैंने सिर्फ जिन्ना का उसकी असलियत बताई थी और अंग्रेजों की चाल बताई थी, मगर कादरी साहब ने सुओ मोटो उसको संज्ञान लेते हुए तुरंत अपने ऊपर ले लिया था, तुरंत लिया था अपने ऊपर। मैंने मानसिकता और जहनियत की बात, मैंने कादरी साहब का कोई हिंदू भारतीय मुसलमानों के बारे में कोई बात भी नहीं कही थी, मगर सुओ तो ये भारतीय मुसलमानों की बात आप नहीं कर रहे हैं। अभी जब इन्होंने कहा कि वो इतिहास का हिस्सा है, मैं एक बात कादरी साहब से पूछना चाहता हूं, इतिहास को ही मान करके हमारे प्रभु राम को मान लीजिए कि वह उनका जन्म यहां हुआ था, वह हमारे भारतीय इतिहास के एक, अरे हम तो बहुत बड़े संघ वाले ही नहीं मान रहे, बीजेपी के लोग नहीं मान रहे। मंदिर बना आप नहीं, काबा में, अरे आप रोम में, हुकूमत में, प्रदेश में, आप देश में, आप अशोक सिन्हा जी, रोका किसने? आर्डिनेंस लाइए, बनाइए, राम को तो इतिहास किसने नहीं मानने को तैयार हो, लीडरों की आस्था नारायण रहमान से आप भी रोटी सेक रहे हो, संघ के नाम पर बीजेपी आप मंदिर नहीं बनाएंगे। आज भी मौजूद। अशोक सिन्हा जी, इश्तियाक जी, थोड़ा रोक रही हूं आपको। एक बात तो साफ हो रही है कि जब जिन्ना का विरोध किया जा रहा है तो इश्तियाक अहमद की आत्मा जाग रही है, कहीं ना कहीं बुरा लग रहा है। सीधे तौर पर विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे और यही जानने की कोशिश करेंगे कि अगर मुसलमान भी जिन्ना का विरोध कर रहा है, हिंदू जिन्ना का विरोध कर रहा है, पूरा हिंदुस्तान अगर विरोध कर रहा है, तो आखिर वो कौन है जो इस गद्दार की मानसिकता को आज भी जिंदा रखना चाहते हैं? छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप अखाड़ा देख रहे हैं। 6 महीने के अंदर एक बार फिर से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना कांड देखने को मिला है। जिन्ना का प्रेम आखिर एएमयू में कूट कूट कर क्यों भरा हुआ है, ये एक बड़ा सवाल है। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि 2 अक्टूबर का दिन, गांधी जयंती का दिन, आखिर अगर गांधी जी से जुड़ी चीजों की वहां प्रदर्शनी लगाई जा रही थी तो जिन्ना की तस्वीर का वहां पर क्या काम था, उसका महिमा मंडन कौन कर रहा था, ये एक बड़ा सवाल हर किसी के जहन में आता है। अमरनाथ मिश्रा जी, आप मुझे बताइए, सवाल एक बड़ा लाजमी सबके जहन में ये खड़ा होता है कि तस्वीर को लेकर पहले हमने बवाल देखा, आज फिर उसी तस्वीर की हम बात कर रहे हैं। सियासत की इसमें कहीं ना कहीं आपको कमी नजर आ रही है या फिर ये मानसिकता वाकई पनप रही है? देखिए, मानसिकता तो पनप रही है। जब तक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से मुस्लिम शब्द नहीं हटेगा तब तक जिन्ना की मानसिकता जो है और विकसित होती रहेगी। और इसमें मानव संसाधन मंत्रालय को आगे बढ़ के इसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि जिन्ना की कितनी और तस्वीरें, जिन्ना का बहुत बड़ी आपत्ति हो रही है, आपने कहा मुस्लिम शब्द हटना चाहिए। बिल्कुल हटना चाहिए। क्यों साहब? क्यों मुस्लिम शब्द है? भारत के समान नागरिक हैं तो आप क्यों मुस्लिम लगाया जाए? बनारस में बना हुआ मुस्लिम लगाने से क्या होगा? मुस्लिम लगाने से जिन्हें मुस्लिम की ही बुनियाद पर विकास रुकता है, कार्य रुकते हैं।
समाज पढ़ता है तो हर जगह हटा दीजिए, वहीं पर क्यों? हिंदुओं का देश है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हिंदू लिखा रहेगा। किस तरीके से सद्भावना समिति आप चलाते हैं? सद्भावना समिति आप यही बात करती है, लिखा रहेगा। अंग्रेजों आपने तो मुसलमानों को किनारे ही कर दिया, तो फिर हमको बोलने से फायदा ही क्या है? ये आप ही का देश है, आप बोलते रहिए। मुसलमानों किनारे नहीं कर दिया। ऐसा बयान मत दीजिए, ऐसा बयान मत दीजिए। जिन्ना की मानसिकता, ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर सब भाईचारे से रहते हैं, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन सवाल उस मानसिकता पर उठता है। सवाल उस मानसिकता का उठता है कि आखिर यही आपकी मानसिकता जो है, जो आप बता रहे हैं ना, यही खतरनाक है समाज के लिए, हमारे देश के लिए। जो आपके मुंह से निकल रही है आपकी बातें, आपकी मानसिकता को दर्शा रही है, बता रही है कि आप क्या सोच रखते हैं। सही बात हम कह रहे हैं। हटा दीजिए सद्भावना समिति, सद्भावना आपके अंदर नहीं है मिश्रा जी। क्या दीजिए, आप क्या कर रहे हैं मिश्रा जी? सद्भावना से आप दूर हैं, बहुत हिंदुस्तानी। ये सद्भावना का प्रचार और प्रसार और पैगाम नहीं है। फतवा जारी किया अशोक सिन्हा जी, आपने फतवा क्यों नहीं जारी कराया जिन्ना के लिए? आप लोग अगर बहुत सच्चे हिंदुस्तानी तो क्यों नहीं गए जिन्ना की मूर्ति हटाने के लिए? गद्दार के लिए किसी फतवे की जरूरत नहीं है, हटाइए वहां से, फेंकिए उसको, आग लगा दीजिए उसको। फतवा इसमें क्या देना है? मैं तो कहती हूँ प्यार कौन कर रहा है? अगर वाकई इसका विरोध करते हैं तो जाए ना, एक मुस्लिम संगठन जाए एएमयू में और कहे कि हटाओ इसको, आग लगाओ इसको, नहीं जरूरत इसकी। लक्ष्मी जी, मैं हिम्मत नहीं है इन लोगों की। मैं स्वयं नहीं, बिल्कुल हिम्मत है, सब कुछ है, मैं आपके साथ हूँ, आपके माध्यम से पूरा पैगाम दे रहा हूँ मैं कि हटाइए वहां से, होना नहीं चाहिए। लेकिन मुझसे ज्यादा कहीं ना कहीं ये अमरनाथ मिश्रा जी, अशोक भाई, कुमार अशोक जी ये चाहते हैं कि लगी रहे ताकि विषय गर्माता रहे, मैं बता रहा हूं, चर्चा होती रहे। अभी बात हुई कि अशोक काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदू शब्द भी हटा दिया जाए। 67 में मैं स्वयं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में गया था पढ़ने बीए, और 71 में ऐसा अशोक जी, तो उस समय एक आंदोलन चला था, जवाब दिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मुस्लिम शब्द हटाने की बात हुई थी। अभी कादरी साहब ने तुरंत उसका जवाब दिया कि फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदू शब्द भी हटा दिया जाए। अर्थात कादरी साहब ने अपने को भी हटाने की बात कही। संघ का मानना है, और संघ का ही नहीं विश्व मानता है, कि भारत से जब भी मुसलमान हज करने जाता है तो उसे हिंदिया मुसलमान कहते हैं, उसे हिंदू मुसलमान कहते हैं, उसे हिंदुस्तानी मुसलमान मानते हैं। हिंदी मुसलमान सुनिए, हिंदू में कोई फर्क नहीं है, हमें भारतीय मुसलमान होने पर गर्व है। आप भारतीय कहिए, हम उसे हिंदू मानते हैं। हिंदू कोई धर्म मजहब नहीं है, वो रिलीजन नहीं है, पंथ नहीं है, वह हमारी राष्ट्रीयता है। और इसीलिए दुनिया आपको हिंदिया मुसलमान कहती है, इंडियन को इंडोनेशियाई मुसलमान तो हिंदिया मुसलमान। हम इसको बिल्कुल, और अगर आप हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदू शब्द हटाने की बात कर रहे हैं तो आपको भी हटा देना चाहिए हिंदुस्तान से, ये बात मान लीजिए। यही मानसिकता आपकी है, यही मानसिकता समाज में जहर होती है, विश्वविद्यालय से यही मानसिकता। अमरनाथ मिश्रा जी ने क्या कहा? नहीं, मुझे राष्ट्रीयता से देखिए, आपसे ज्यादा हम प्यार करते हैं। आप तो तिरंगे से प्यार नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट मानते हैं, तिरंगे से प्यार नहीं करते। मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल मानते हैं। आपसे ज्यादा दिया है कि हिंदू शब्द राष्ट्रीयता का सूचक है, ये कोई मजाक का नहीं है, क्योंकि मेरी एक किताब नहीं है, एक पैगंबर नहीं है, एक मानने वाले नहीं है, और न उनके मानने वालों को एक नाम दिया गया है। यहाँ सभी प्रकार की विचारधारा है, इसलिए हिंदू शब्द हटाने की बात अगर कोई मुसलमान कहता है तो मैं कहता हूँ जिन्ना की जहनियत है उसके अंदर। ठीक है सर। प्रभात त्रिपाठी जी, आप मुझे बताइए, 1938 में छात्र संघ ने इसको आजीवन सदस्यता दी थी, लेकिन 1938 के बाद, 40 के बाद, 47 के बाद जिस तरीके से जिन्ना की तस्वीर हम सबके सामने आई, पूरे भारत के सामने आई, क्या नहीं लगता कि उसकी सदस्यता खत्म करके भारत से उसका नामो निशान खत्म कर देना चाहिए था? निश्चित तौर पर सदस्यता समाप्त करके नामो निशान खत्म कर देना, लेकिन आप इसको समझिए, ये पूरी जो वोट बैंक की राजनीति है, जब जब चुनाव आता है, इलेक्शन आता है, देखिए आप 6 महीने पहले जाइए, ये जो बवाल जब एक सांसद जी ने भाजपा कैराना नूरपुर का जब चुनाव था, और जब चुनाव था, उपचुनाव थे, तब ये पूरा जिन्न निकल के आया जिन्ना का। मैं ये कहता हूं कि शिक्षण संस्थान कहाँ जा रहे हैं आज हमारे, अगर हम लोग उसको ठीक ठाक करना चाहते हैं तो जो ये बार बार हिंदू बात आ जाती है, इश्तियाक कादरी साहब आ जाते हैं सामने कि मुसलमानों पे प्रहार हो रहा है, नहीं भाई, हमारा देखिए सनातन धर्म से आज ये सारे धर्म है, ठीक है, सनातन धर्म सबसे बड़ा धर्म है, हिंदू एक दर्शन है। हमारा ये कहना है कि चाहे संघ की कोई बात अगर आती है, भाजपा बात करती है, जो लोग करते हैं, इसको ये हिंदू मुसलमान में क्यों कर देते? मेरा ये मानना है कि शिक्षण संस्थानों से इस तरीके से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, और जो भी कर रहा है, चाहे वो अफजल हुसैन टाइप का लाइब्रेरियन कर रहा हो, चाहे वहां के वीसी कर रहे हो, हमारे केंद्र में सरकार बैठी है, कई कानून, कड़े कानून है, अगर किसी गद्दार की तस्वीर से
सामाजिक सद्भाव बिगड़ता है तो हमारी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। और आपने जो डिबेट रखी है, इस डिबेट का असली सार्थक यह है कि जब तक इस पे कार्रवाई नहीं होगी तो हम आप जो डिबेट कर रहे हैं, फिर 3 महीने बाद कोई फिर जिन्ना कहीं ना कहीं कार्रवाई के नाम पर क्या होगा? मैं जरूर इसमें जोड़ना चाहूंगा कि 1875 में सर सैयद अहमद खान ने इस यूनिवर्सिटी की स्थापना अंग्रेजों के कहने पे की थी और इसकी स्थापना कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के तर्ज पे की गई थी। उस समय 19 इसका नाम रखा गया था AMO और ये नाम बहुत आगे तक चलता रहा। AMO का मतलब था एंग्लो मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और उसके बाद 1929 में राजा महेंद्र प्रताप जी ने 3.5 एकड़ जमीन इस यूनिवर्सिटी के लिए और दिया, ये भी सबको इसका प्रसार किया जाए। लेकिन जब इसका नाम AMO था तो बाद में ये नाम परिवर्तन भी जो किया गया उसको AMU किया गया कि इसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कर दिया गया। तो ये बात भी सही है कि अमरनाथ जी की जो मांग है वो जायज है कि नाम में परिवर्तन हो सकता है। नाम कोई इनका रजिस्टर्ड नाम नहीं है क्योंकि उसका असली नाम तो AMO है। आप हटा नहीं पा रहे, आप नाम बदलने की बात कर रहे हैं। नहीं, नाम बदला जाएगा, ऐसा सवाल ये है कि तस्वीर कब हटेगी? 2019 चुनाव के बाद? अब देखिए बीजेपी की हुकूमत है तो नाम बदलने का काम चल ही रहा है, बहुत कुछ बदला जाएगा। चुनाव के बाद इंतजार करें क्या हम इस तस्वीर को हटने का? बिल्कुल, ये भी एक इतना बड़ा इंतजार है राम मंदिर की तरह कि हम इसका भी इंतजार करेंगे कि जिन्ना की तस्वीर हटेगी। की मांग भी पूरी की जाएगी, उसको उठाया जाएगा। चुनाव 19 का सामने है और अशोक भाई हर वो काम करेंगे जिससे जो है राजनीतिक गरमाए, हिंदू मुस्लिम अलग अलग हों और इसी बुनियाद पर वोट लिया जाए। बिल्कुल हर वो काम आप करेंगे। क्यों मौका देते हैं? आप क्यों मौका देते हैं? जब आप मौका दे रहे हैं ना, हम तो बार बार कह रहे हैं कि हुकूमत आपकी है, शासन में आप, प्रशासन में आप क्यों नहीं उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं? इश्तियाक साहब, जब आप कहते हैं कि हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे 1000, तब आप नहीं सोचते? हम कभी नहीं कहते, ये भी आप ही की बोली है, आवाज लगाई, ये भी आप ही की बोली है, हमारी बोली है, हम कभी नहीं कहते। हम तो हिंदुस्तान की अखंडता पर भरोसा करते हैं। से अफजल निकलेगा किसका नारा है? ये बिल्कुल आप ही लोग का कार्रवाई के नाम पर क्या कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई क्यों नहीं किया? नारा लगवाया है और जो नारा जेएनयू में लगा वही नारा आपने एमयू में लगवाया। अशोक जी, सवाल ये कि एक सार्थक बहस होनी चाहिए, एक कम से कम कंक्लूजन निकल कर आना चाहिए। कार्रवाई के नाम पर सरकार क्या कदम उठाएगी? क्या हम मान लें कि 6 महीने के पहले की तरह हुल्ला होकर तस्वीर वही देखिए, लक्ष्मी मैं बात कर रहा हूं आपकी, बीजेपी हुकूमत कुछ नहीं करेगी। बीजेपी हुकूमत है, इलेक्शन सामने है, सारी बातें इलेक्शन के लिए हो रही हैं, उसी वजह से सिर्फ वोट बैंक बैलेंस हमारा कैसे हो रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। वोट का बैंक तो आप बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी बैंक की राजनीति नहीं करती, वो सुनहरे भविष्य की राजनीति करती है। मैंने कहा आपने कहा कि हुकूमत कुछ नहीं करेगी। सालों से जिन्ना की तस्वीर लगी थी, किसी ने क्यों नहीं जाना? किसी को कैसे नहीं पता चला? क्योंकि पहली बार ये व्यवस्था बनी कि आज लोग अपनी बात खुल के उठा रहे हैं, लोग अपनी बात पर कुछ न कुछ अब तो सवेरा कर दीजिए सर, और उजाला हो चुका है। नया उजाला एमयू में कर दीजिए। आपको विश्वास दिलाता हूं, आज भी अंधेरे में है वहां के शिक्षक, न केवल ये फोटो हटेंगी, छात्र अभी भी अंधेरे में जी रहे हैं सर। कार्रवाई भी होगी और नाम परिवर्तन की दिशा में भी हम आगे बढ़ेंगे। तस्वीर कब तक हटवाई जाएगी? तस्वीर बहुत जल्द वहां से हटाई जाएगी और उसमें कार्रवाई भी होगी। 6 महीने पहले भी सुना था, सर लाइब्रेरियन पे कार्रवाई भी होगी। इश्तियाक अहमद, मेरा एक अहम सवाल, आपने कहा कि हुकूमत कुछ नहीं करेगी। आप जैसे मुस्लिम स्कॉलर नेता जो वाकई कहते हैं कि हम जिन्ना का समर्थन नहीं करते, हम उसकी मानसिकता का समर्थन नहीं करते, जिन्ना गद्दार था, जिन्ना देशद्रोही था, नहीं गद्दार नहीं कहा बंटवारे का, इन्होंने पूरे चैनल पे जिन्ना को गद्दार नहीं कहा है। था आप इसे कहलवाइए, ये कभी जिन्ना को गद्दार नहीं कहेंगे। सुना ही नहीं, आपने कहा ही नहीं गद्दार था, सुना ही नहीं। क्या आप पहल करेंगे कि एएमयू से उसकी तस्वीर हटे? बिल्कुल, क्या आप जैसे मुस्लिम नेता वहां पर जाएंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूं, दिल से कहिए ना, चैनल से क्या होगा? दिल से कहिए। अब दिल कैसे निकाल के कहिए ना कि जिन्ना गद्दार था, तो भरोसा ही नहीं कहिए ना कि जिन्ना गद्दार था। आप तो कम से कम चैनल की बात करिए, आप बीजेपी की बात क्यों करते हैं? कहिए ना कि जिन्ना गद्दार था। वो हिंदुस्तान की बात कर रही है, कहिए ना हिंदुस्तान का गद्दार है, जिन्ना हिंदुस्तान का गद्दार है, यही आपकी मानसिकता है, यही आपकी मानसिकता है। एक शब्द कहिए ना कि जिन्ना गद्दार था, उसने देश का बंटवारा किया। लक्ष्मी मैम, वाकई उसका कोई भी उससे जुड़ी चीज हिंदुस्तान में नहीं होनी चाहिए। ये बताइए, आप भारत समाचार की तरफ से बोल रही हैं कि आप अशोक भाई की तरफ से बोल रही हैं? अरे सर, मैं किस तरफ से बोल रही हूँ ये आपको भी पता है। आप जिन्ना की पैरोकारी कर रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से बोल रहे हैं, हिंदुस्तान की, ये तो सवाल नहीं है ना। मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, किया था, एक सेकंड, मैंने कहा था कि जिन्ना गद्दार है, लेकिन आप कहेंगे कुमार अशोक जी, एक बड़ा मैं कहूंगी कि आप भी उसका जवाब दीजिए कि इतने घंटे में
वहां से तस्वीर हटेगी, क्योंकि जो आप चाहते थे इश्तियाक अहमद ने वाकई साफ कर दिया कि मुसलमान आज की डेट में जिन्ना का समर्थन नहीं करता। अब आप सियासत करते हैं या नहीं, ये आप प्रूफ करिए। आज यकीन आया आपको भाई, आप प्रूफ करिए। मानसिकता पे आ रहे हैं। अब आपकी बारी है, अब आपकी बारी है सर। न केवल तस्वीर हटेगी, हम क्यों न कहें कि आप सियासत कर रहे हैं, 6 महीने में एक तस्वीर तक नहीं हटा पाया, क्या नया कानून बनाया जाएगा उसके लिए? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि आप बीजेपी में मगर बहुत सीधे आदमी हैं, ऐसा तो नहीं कि ये सारा प्रकरण बीजेपी की तरफ से आया हो। अपनी बात रखिए सर, 2019 के लिए क्या कार्रवाई होनी चाहिए इस मामले में? तस्वीर क्या आप सरकार से कहेंगे? तस्वीर तो हट जाएगी, मगर क्या वो जहनियत इस देश से हटेगी जो जिन्ना को अपना महापुरुष मानती है, जो तस्वीर लगाने के लिए विश्वास करती है? मैं बार बार हम हिंदुस्तानी मुसलमान भाइयों से अनुरोध करता हूं कि जिन्ना की जिस दिन वो खड़ा होकर भर्त्सना करेंगे उस दिन किसी मुसलमान की हिम्मत नहीं है, ये जहनियत नहीं बना सकती। साफ कर दिया, नहीं टीवी पर ये बोलते हैं, मगर जब इनका व्यवहार होता है होना चाहिए। अमरनाथ मिश्रा जी 10 सेकंड में सर अपनी बात रखिए। देशभक्त मुसलमान खड़ा हो जाएगा, कभी सारा मुसलमान देशभक्त है, उसे तिरंगा ना फहराने वाली ये आरएसएस से संघ से सनत की जरूरत नहीं है। आरएसएस को दुश्मन नहीं मानिए मेरे मित्र, हम बार बार कह रहे हैं कि जब हम हिंदू की बात करते हैं उसमें मुसलमान सम्मिलित है, इसलिए आप आरएसएस को अपना दुश्मन मत मानिए। अमरनाथ जी देखिए लक्ष्मी जी, इस पे सियासत हो रही है और हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए कुछ सियासी दल, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ऐसे लोग ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना की फोटो रखवा रहे हैं। कांग्रेस पुराना और घर रहा है, मुसलमानों को खुश करने के लिए, हिंदू चिढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही बोल रहा हूँ, घर रहा है, यही हो रहा है। बीजेपी ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में सलमान खुर्शीद गए, बीजेपी ने वादा कर लिया आपको देने के लिए। अरे कुछ लालच में आ गए हैं क्या आप? जैसा बेहतरीन आदमी बताइए, सुलझा हुआ सद्भावना समिति अध्यक्ष हो, सही बात है, वो बीजेपी की बोली बोल रहा है, इसका मतलब आप के अंडर टेबल को आपने बीजेपी नहीं, हम हिंदुस्तान के हिंदुओं की बोली बोल रहे हैं, हिंदुस्तान के आपने समझौता कर लिया, हिंदुओं की बोली बोल रहे हैं। प्रभात जी 5 सेकंड में सर आपकी बात चाहूंगी, डिबेट को वाइंड अप करना। देखिए लक्ष्मी जी, मेरा ये कहना है कि इसमें जिसका भी छुपा एजेंडा है वो सामने आना चाहिए, तस्वीर हटनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि 2 महीने बाद और ऐसी मानसिकता रखने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ शामिल होने के लिए, इस डिबेट में अपना पक्ष रखने के लिए। एक अहम सवाल ये उठता है कि 6 महीने के अंदर एक बार फिर से एएमयू में हमने दूसरी बार जिन्ना का कांड देख लिया। आखिर कौन लोग हैं जो जिन्ना की मानसिकता को जिंदा रखना चाहते हैं? एएमयू से तस्वीर क्यों नहीं हट रही है? जल्द से जल्द जिन्ना की तस्वीर हटे। तस्वीर ही नहीं, जिन्ना से जुड़ी हर एक चीज हमारे हिंदुस्तान से हटनी चाहिए, उसका नामो निशान यहां नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसने जो जख्म दिए हैं वो कभी नहीं भरने वाले हैं। अखाड़ा में आज के लिए इतना ही, नमस्कार।